था कहने गए गुरु वशिष्ठ के बड़ा ही मेरा अवभाग्य है कि आज पूजनीय गुरुदेव के दर्शन होंगे और मैं अपनी व्यथा अपने गुरुदेव को बता सकूंगा कि चौथा अपन मेरा आ गया है, पर अभी तक कोई भी पुत्र नहीं है जो कि मेरे कुल को आगे बढ़ाए। हे गुरुदेव, आपके श्री चरणों में अपने दास का प्रणाम स्वीकार करें। हे राजन, आज अकस्मात आपका इस तरह से आगमन, क्या प्रयोजन है राजन? क्या पीड़ा है, क्या संशय है? और निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझायो। हे गुरुदेव, आप मेरी व्यथा और पीड़ा का पूछ रहे हैं तो सुनिए। कहिए राजन, क्या? हे गुरुदेव, सर्वप्रथम तो मैं ये बताता हूं कि अगर किसी को भी ब्रह्मा विष्णु और महेश की साधना करनी हो तो अगर वह मुक्ति का मार्ग आपको चाहिए तो इन श्री चरणों से ही होकर जाता है, क्योंकि शास्त्रों ने और संतों ने कहा है। हे गुरुदेव, अगर जगत में कोई पुण्य है और जिसका अगर फल मिलता है तो आप जैसे गुरु और ब्राह्मण के चरणों के आशीर्वाद से ही मिलता है। कल्याण हो राजन, कल्याण हो। हे गुरुवर, अब मैं जिस अभिलाषा को लेकर आपके पास आया हूँ तो उसको थोड़ा सा ध्यान लगाकर सुनिए प्रभु। कहिए राजन। हे भगवान, आपके श्री चरणों के प्रताप से नगर में चारों तरफ खुशहाल है, सभी अंधन से परिपूर्ण है प्रभु, मगर मेरा चौथा पन आ गया है भगवान। मगर अभी तक कुल को आगे बढ़ाने वाला और पितरों को तर्पण देने वाला कोई भी नहीं है। तो हे गुरुवर सुनिए। कहो राजन। अरे कर चुका विवाह तीन फिर भी, अरे भगवान ध्यान से सुनिएगा, ये जो मेरी पीड़ा है इस पीड़ा का हरण आप ही कर सकते हैं। अरे कर चुका विवाह तीन फिर भी, अरे फल उसका भी मिला नहीं, अरे चौथापन आने वाला है, हथ कमल अभी तक मिला नहीं। और सुनो, अरे चिंता है बड़ी चिता से भी, और नर को निर्जीव बनाती है, और मुर्दे को चिता जलाती है। चिता जीते किसी पुत्र ने किसी का नाम आगे नहीं बढ़ाया है। ध्रुव प्रहलाद आदि ने अपने पुरुषार्थ से अपना नाम कमाया है, उनके पुत्रों ने उनका नाम नहीं बढ़ाया है। और यदि पुत्र कुपुत्र हो जाए तो फिर वह अपने वंश का नाश करा देता है। इसलिए आपकी यह चिंता व्यर्थ है राजन। हे गुरुवर, आपके कथन आगे करो। यदि आपको पुत्र की ही प्राप्ति करनी है तो सुनो। अरे इच्छा है अगर
पाओगे 4 पुत्र राजन, पुत्र भगवान विष्णु की इच्छा है तो मेरा आशीर्वाद है, आप भगवान विष्णु का ध्यान करिए, आपको 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। इसके लिए आपको पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन कराना होगा, विधि विधान से पुत्रेष्टि यज्ञ कराना होगा। इसके लिए श्रृंगी ऋषि को आचार्य बनाना है, उनको बुलवाना है, क्योंकि श्रृंगी ऋषि आपके सम्माननीय है, माननीय है। इसलिए शीघ्र करिए और आप श्रृंगी ऋषि को बुलवाइए। मानो अथर्व ने ही तो संदेह आरंभ यज्ञोपचार किया। गुरुदेव के श्री चरणों में दास दशरथ का कोटि कोटि नमन है। पधारिए प्रभु, पधारिए। अयोध्या जी में आपका स्वागत है। आइए वशिष्ठ जी के पास, गुरुदेव के पास चलते हैं। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आचार्य श्रृंगी को वशिष्ठ का प्रणाम स्वीकार हो। आइए आचार्य श्रृंगी जी स्थान ग्रहण कीजिए, आसन ग्रहण कीजिए। और सभी मिलकर कल्याण होगा, हवन करेंगे। जी महाराज, मंत्री हवन सामग्री और हवन का प्रबंध किया जाए तुरंत। पालने दुर्गा क्षमा शिवा दात्रे स्वाधा स्वाधा नमस्तुते। जय देवी चामुंडे जय भूता जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तुते। शरणागत दीनाथ परित्राण परायणे सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते वयं त्रायिनो देवी दुर्गा देवी नमोस्तुते। ओम ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युर्मृत्युमामृतात् स्वाहा। लीजिए राजन, आनंद होगा। और ये हबीबाटो, और ये हबीबाटो देहो न पुजाई जथा जोग जेही भागो बनाई। यज्ञ संपूर्ण हो गया है। अब आचार्य श्रृंगी ऋषि को दक्षिणा भेंट देकर और उनको ससम्मान विदा करिए। देखिए कितना दयालु और कृपालु है हमारे गुरुदेव। इसीलिए भगवान शंकर ने कहा है कि गुरु बिन भव निधि तरही ना कोई, चाहे बिरंची शंकर सम होई। तो मैं अपने गुरुदेव उनके श्री, अरे माइक देना ही लगा दो उनको। बार बार वंदना, हजार बार वंदना, मेरे गुरुदेव को बार बार वंदना, मेरे गुरुदेव को बार बार वंदना। तुम ही मेरे ब्रह्मा हो, तुम ही मेरे विष्णु, मैं मेरे ब्रह्मा हो, तुम ही मेरे विष्णु। को क्या मंजूर है, मेरे यहाँ क्या होने वाला है। सभी नगरवासी हम उत्साह करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारी नगरी को, अयोध्या नगरी को ऐसे आगामी राजा मिले कि जो कि प्रजा का यथोचित ध्यान रखे। हम भगवान की कृपा भगवान पर छोड़ते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। क्या करते हैं? और दशरथ जी के अंगना मेरे राम झूले पलना, ओ श्री राम झूले पलना, मेरे राम झूले पलना, ओ मेरे राम झूले पलना। उसी में झूमे दशरथ जी के अंगना मेरे राम झूले पलना।
मिल गाए बधाई, मिल गाए बधाई हो जन्मे रघुराई, मिल गाए बधाई जन्मे रघुराई, मिल गाए बधाई जन्मे रघुराई, जन्मे रघुराई जन्मे रघुराई जन्मे रघुराई जन्मे रघुराई, मिल गावे बधाई जन्मे रघुराई, मिल गावे बधाई जन्मे रघुराई। घर घर खुशियाँ छाई, घर घर खुशियाँ छाई जन्मे रघुराई, खुशियाँ छाई जन्मे रघुराई, वो खुशी में झूमी आज अयोध्या, खुशी में झूमी आज अयोध्या, और दशरथ जी के अंगना मेरे राम झूले पलना, मेरे राम झूले पलना, मेरे राम झूले पलना। चारों पुत्रों के ग्रह लगन काल देखा है, मैं उसके अनुसार उनका नामकरण कर रहा हूँ। सुनो जी। अरे ग्रह काल योग तिथि लगन सब, पर मैंने बात विचारी है, इनके प्रिय नाम अनंत निरपति, यह सुत तेरे अवतारी है। तो जो नित्य सुखदायक सुख राशि, सुख सागर सुख प्रद सुख कर है, उस कौशल्या के नंदन का अरे श्री राम नाम ही सुंदर। कौशल्या नंदन का नाम मैंने श्री राम रखा है। जय हो जय हो। अब सुनो। अरे कैकेयी के पुत्र जगत का भरण पोषण करने वाला होगा, जो जगत में एक उत्तम आदर्श प्रस्तुत करेगा, इसलिए मैं उसका नाम भरत रखता हूँ। कैकेयी के पुत्र जगत का भरण पोषण करने वाला होगा, जो जगत में एक उत्तम आदर्श प्रस्तुत करेगा, इसलिए मैं उसका नाम भरत रखता हूँ। जो द्वितीय पुत्र है, उसके नाम से विश्व के सारे शत्रु कंपायमान होंगे, भयभीत होंगे उसके नाम से, इसलिए उसका नाम मैं शत्रुघ्न रखता हूँ। और जो सुमित्रा का प्रथम पुत्र है, वह अति शुभ लक्षण वाला है, इस कारण उसका नाम लक्ष्मण रखता हूँ। तो ये तुम्हारे चारों पुत्र का नामकरण मैंने कर दिया है। अब आनंद से अपना राजपाट संभालो राजन। हे गुरुदेव, आपने धन्य कर दिया, निहाल कर दिया, मेरे कुल को पावन पुनीत कर दिया। हे गुरुदेव, अब आपकी जो आज्ञा हो, ये आपका सेवक दशरथ वही करने के लिए तैयार है। गुरुदेव, आज्ञा दीजिए। जाइए राजन, अब आनंद से अपना राजपाट संभालिए और राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था कीजिए। जो बहुविधि करति मनोरथ जात लागी नहीं बार, और कर्मण्य सरयू जल भय धूम दरबार। धर्म हम मुनियों की सेवा करने का होता है, रक्षा करने का होता है। हे राजन, हे गुरुदेव,
आप आज्ञा तो कीजिए, आज दशरथ जो भी है आप मुनियों की संतों के श्री रज के प्रताप से ही है। आप आज्ञा तो कीजिए, ये ताज और ये राज सारा आप ही का है। आप आज्ञा कीजिए गुरुदेव, क्या चाहिए आपको? राजन सुनो तो, अरे मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ दुख मुझको निश्चर देते हैं, पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। हे राजन, जब मैं हर 2 सौंप मुझे कुछ दिवसों को, उसमें तुझे पुण्य सुवस कल्याण हर्ष उन दोनों को। हे राजन, तुम अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को और लक्ष्मण को मुझे सौंप दो, वो मेरा निसफल यज्ञ करवाएंगे और उसमें उनका भी कल्याण होगा और तुम्हें भी पुण्य की प्राप्ति। कह रहा हूं राजा, हे प्रभु, अगर आप मेरे सारे राजकोष को, मेरी सारी सेना को मांगते हैं तो मैं दे देता हूँ, मगर हे गुरुदेव सुनिए, हे मुनिवर दोनों अरे बालक हैं। हे गुरुदेव ध्यान लगाकर सुनिए, हे मुनिवर दोनों अरे बालक हैं, अरे भोले भाले नादान मेरे। हे गुरुदेव, अरे रण विद्या नहीं